हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेनिंग्स में आपका स्वागत है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जब से लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है वो कंट्रोवर्सी में रही है और कारण कई सारे हैं। कभी ईवीएम को लेकर तो विनिंग मार्जिन को लेकर। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर विनिंग मार्जिन सिर्फ 48 वोट्स का था और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं शिवसेना के फैक्शन जो कि एक नाथ शिंदे जी के लीडरशिप में है, वहां के कैंडिडेट रविंद्र वायकर। और जो सेकंड पोजीशन में जो आए हैं वो शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कैंडिडेट जो है अमोल कृतिकार। तो जब से ये मुद्दा आया है कि 48 सीट से जो विनिंग मार्जिन रही है उसके कारण कई सारे इश्यूज भी सामने आए हैं। पहला कंट्रोवर्सी तो हुआ जो कि ईवीएम से रिलेटेड आर्टिकल जो कि मिड डे में छपा था, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया कि वो जो फोन अनऑथराइज्ड रूप में अंदर ले जाया गया था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ना कि कोई ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का मुद्दा है। तो वो इश्यू तो एक तरफ हो गया, लेकिन ये मुद्दा वहां खत्म नहीं हुआ। अमोल कृतिकार जी ने कई सारे एप्लीकेशंस भी लगाए हैं इलेक्शन कमीशन को। दो मेन एप्लीकेशंस जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लगाए, जिसको उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया है। एक एप्लीकेशन है ईवीएम की चेकिंग एंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड और दूसरा एप्लीकेशन जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लगाया है वो उस एप्लीकेशन में उन्होंने काउंटिंग वाले दिन यानी कि 4 जून को जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है। तो पहले मैं आती हूँ ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन वाले लेटर पे। ये लेटर उन्होंने लिखा था 10 जून को और ये लेटर उन्होंने सीधा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा था, जिसमें उन्होंने दो रिक्वेस्ट किए थे। एक तो ये कि ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन का उन्होंने डिमांड रखा था और दूसरा उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि उनके साथ टेक्निकल एसओपी शेयर की जाए जिसके बेसिस पे ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन की जाएगी। तो ये दोनों मुद्दों को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी 10 जून को, लेकिन जवाब जो उनको मिला वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उनको जवाब आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस से 12 जून को, यानी कि 2 दिन बाद। और वो चिट्ठी मैं आपको लिख पढ़ के थोड़ा सा सुना देती हूँ। It is hereby communicated to you that the application in this regard needs to be submitted to the competent authority concerned, that is district election officer within the limited period। तो ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये कहा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कि आपको ये चिट्ठी हमें नहीं लिखनी चाहिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखनी चाहिए, जो कि सही बात है क्योंकि एसओपी ईसी ने जारी किया था एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन को लेकर, उसमें उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन फाइल करनी होगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को। तो ये बात तो सही है, लेकिन इस पर अमोल कृतिकार जी ने लिखा जवाब में उन्होंने एक चिट्ठी फिर से उन्होंने वहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये चिट्ठी लिखी उन्होंने 18 जून को, जिसमें उन्होंने कहा कि एज पर द एसओपी ये चिट्ठी उनकी जानी तो जरूर चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, लेकिन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो तो उसका सुपीरियर होता है। तो क्यों नहीं एक सुपीरियर, और वो एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो क्यों नहीं सुपीरियर ऑफिसर ने वो चिट्ठी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि डिमांड तो सिंपल सा था ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन की। तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये इस चिट्ठी में उन्होंने सारी चीजें ये डिटेलिंग भी दी कि किस किस ईवीएम की चेकिंग और वेरिफिकेशन की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अमाउंट इलेक्शन कमीशन चाह रहा है यानी कि 40,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर ईवीएम सेट, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट की चेकिंग और वेरिफिकेशन के कॉस्ट उन्होंने इतना 40,000 प्लस जीएसटी का है। उन्होंने कहा कि ये डिमांड, ये जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कई सारे कैंडिडेट्स आगे नहीं आएंगे। तो इस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि आपको यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपने सबॉर्डिनेट को ये चिट्ठी ये
बकायदा ट्रांसफर कर सकते थे क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो अब इस पर एक इलेक्शन पिटिशन फाइल करेंगे विद इन 45 डेज, जो कि टाइम होता है 45 दिन के अंदर उन्हें ये इलेक्शन पिटिशन फाइल करना है। तो ये एक मुद्दा थोड़ा आ, ये भी दिखाता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर्स इस पर्टिकुलर इशू को क्या सीरियसली अगर वो ले रहे थे, तो इसमें क्या दिक्कत थी अगर वो अपने सबॉर्डिनेट को ये चिट्ठी ट्रांसफर कर देते। ये एक ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर विनिंग मार्जिन बहुत ही कम था, यानी कि 48 वोट्स विनिंग मार्जिन था। तो इस पर तो उनको शायद मेरे ख्याल से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस पे तो दो राय रखनी ही नहीं चाहिए कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर सेकंड जो कैंडिडेट जो सेकंड आया, अगर वो ये डिमांड कर रहा है तो जायज है कि उनके मन में कुछ डाउट्स है, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने, और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है हाल फिलहाल में, ये एक ट्वीट और प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उनके पास 11 एप्लीकेशंस आए हैं उन कैंडिडेट्स के जिनको ईवीएम पर चेकिंग और वेरिफिकेशन चाहिए, जिसमें से 3 बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। तो उस लिस्ट में अमोल कृतिकार जी का एप्लीकेशन नहीं मेंशन है। तो ये बात क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन शायद इनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस ना करे और उनके डिमांड को माने भी ना। अब आते हैं दूसरा एप्लीकेशन जो कि अमोल जी ने लगाया है, और ये एप्लीकेशन उन्होंने लगाया है जिसमें उन्होंने डिमांड किया है सीसीटीवी फुटेज का। और ये सीसीटीवी फुटेज है जो 4 जून को जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड करता है सारे काउंटिंग के प्रोसेस को, उसका सीसीटीवी फुटेज उन्होंने डिमांड किया है। तो इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि 10 जून को उन्होंने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को लिखा था और उसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का डिमांड किया था कि उनके साथ पूरा फुटेज दिया जाए। लेकिन 13 जून को उनके पास कॉल तो आता है कि हाँ उनके साथ ये सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन इन फुटेज को शेयर करने से मना कर देता है। अब रूल क्या कहता है, रूल के बारे में भी उन्होंने इस पर्टिकुलर चिट्ठी में लिखा है। एज पर द रूल, जो इलेक्शन कमीशन की का जो रूल है, और ये एक नोटिफिकेशन है जो कि 7 सितंबर 2016 को इशू किया था सारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और ये जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ने सितंबर 2016 में किया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन की है, और मैं आपको पढ़ देती हूँ। If anyone applies for copies of such recordings during the set period of 45 days, copy may be made available to him under sub-rule 2 of Rule 93 on payment of fee ₹50 per CD। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं सीसीटीवी फुटेज उन रिकॉर्डिंग्स का जो कि किया गया था काउंटिंग के दिन, और उसके लिए उन्हें ₹50 पर सीडी का पेमेंट करना होगा। तो ये जब रूल है प्लेस में और ये सारी चीजें रिटन रूप में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास मौजूद है, तो क्यों नहीं इनके साथ शेयर किया गया। मेरी बात मिस्टर कृतिकार जी से हुई थी, उन्होंने कहा कि बिना सीसीटीवी फुटेज के लिए उनके लिए कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है कि कोई मोबाइल फोन लेकर अंदर गया था अनऑथराइज्ड वे में, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने खुद कंप्लेंट फाइल की है पुलिस को। तो अब ये सीसीटीवी फुटेज और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उनको पूरा पता चले कि आखिर काउंटिंग वाले दिन क्या हुआ था, किस तरह की कंट्रोवर्सी हो गई थी अंदर और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है काउंटिंग का, स्पेशली मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये बहुत ही वैल्यूएबल है फॉर 2 रीजंस। वन, एक तो ये एफआईआर जो दर्ज हुई है जिसपे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, और जाहिर सी बात है वो इस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल जरूर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा, जो सेकंड पोजीशन में कैंडिडेट आए हैं जिन्होंने ये सीट सिर्फ 48 वोट्स के कारण गंवा दिया है, उनके लिए भी ये सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे वो इलेक्शन पिटिशन फाइल कर पाएंगे। और इस चीज में तो ये भी देखा जा रहा है कि अब शायद उनके जो ईवीएम चेकिंग और वेरिफिकेशन का जो एप्लीकेशन था वो भी शायद इलेक्शन कमीशन अब कंसिडर नहीं करेगी। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो इस ऑप्शन को
जरूर यूज करेंगे और कर रहे हैं, वो है इलेक्शन पिटिशन, जो कि वो जल्द ही लगाने वाले हैं। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि सीसीटीवी फुटेज को सिर्फ 45 डेज तक इलेक्शन कमीशन को स्टोर करना है, तो जिस कारण उनको कोर्ट मूव करने में भी जल्दबाजी करनी होगी, यानी कि इलेक्शन पिटिशन फाइल करने में, क्योंकि अगर उन्होंने डिले किया और कोर्ट का ऑर्डर उस पर डिले हुआ तो शायद फुटेज ना मिले। तो ये कॉन्स्टिट्युएंसी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी पे मैं इस केस को फॉलो करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर होता जा रहा है। एंड एक तरह से ना सिर्फ कम वोट मार्जिन इज वन ऑफ द रीजंस, बट इसके अलावा भी इससे रिलेटेड जो और भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, जैसे कि ईवीएम के ऊपर आई है, चाहे फोन लेकर अंदर अनऑथराइज्ड वे में चले जाना, ये सारे मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से सवाल उठा रहा है किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया था, या काउंटिंग के दिन किस तरह से काउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो किया गया था कि नहीं, वो सारी चीजें भी ये सामने आएंगी। तो जैसे ही इस पे फर्दर अपडेट होता है, यानी कि इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, उस पे मैं और भी रिपोर्ट्स लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे समझ आता है कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।